चलिए, तो हम लोग देख रहे थे कि अगर एक इवेंट हो चुका है और दूसरा इवेंट होने जा रहा है, तो दूसरा इवेंट पहले के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर पहले इवेंट को हमने ए कहा है और दूसरे इवेंट को बी कहा है, तो दूसरे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो पी ऑफ बी गिवन ए होता है, और जिसको डिफाइन किया गया है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए। ठीक है, तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे कि ए बैग कंटेन्स 3 रेड मार्बल्स एंड 4 ब्लू मार्बल्स। पहला क्वेश्चन, ए बैग कंटेन्स 3 रेड मार्बल्स एंड 4 ब्लू मार्बल्स। 2 marbles are drawn at random without replacement। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है बेटा, 2 मार्बल तो हमें ड्रॉ करने हैं लेकिन रिप्लेसमेंट के साथ में विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब एक मार्बल हमने ड्रॉ किया, उसको बाजू में रखा, फिर बैग के अंदर हाथ डाला, दूसरा मार्बल डाला। रिप्लेसमेंट होता तो क्या करते, एक निकालते फिर डाल देते फिर दूसरा डालते। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या हो रहा है, आपने एक को बाहर निकाला, उसको असाइड कर दिया, तो जो कुल जमा थी वो एक से कम होगी। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट का फंडा है। तो वो कह रहे हैं कि आपके पास 3 रेड एंड 4 ब्लू मार्बल्स है। 2 marbles are drawn at random without replacement if the first marble drawn is red। पहला जो निकाला गया है वो रेड है। What is the probability that the second marble is blue? तो पहला रेड और दूसरा ब्लू है, तो पहला आपने निकाला रेड निकला, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है, और दूसरा आपने निकाला। अब दूसरा जो है वो पहले के ऊपर डिपेंडेंट है। आ रही बात समझ में? तो अगर मैं कहता हूं कि A is the probability of getting red marble, A is the event of getting red marble, तो A is the event of getting red marble and B is the event of getting blue marble। तो पहले हम लोग निकाल रहे हैं और वो क्या निकल रहा है, रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, टोटल कितना है बेटा आपके पास 7, और रेड आने की संभावना कितनी है, 7 में से 3 है, तो 3/7 होगी। लेकिन जो ब्लू आने की संभावना है वो ए के घटित होने के बाद आ रही है, इसलिए हम उसको लिखेंगे पी ऑफ बी गिवन ए। आ रही बात समझ में? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, बी जो है इवेंट आपका वो आप ए के घटित होने के बाद कर रहे हो, तो इट इज पी ऑफ बी गिवन ए। आ रही बात समझ में? हाँ, तो पी ऑफ बी गिवन ए। तो अब एक तो निपटा दिया आपने, प्रोबेबिलिटी रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/7 है, लेकिन एक तो बाजू में हट गया ना, रेड आ गया। अब कितने बचे, 7 में से 1 चला गया, 6 बचे कुल, और 6 में से ब्लू 4 है, तो ब्लू आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/6 है। लेकिन आपको क्या चाहिए, दोनों भी इवेंट चाहिए, रेड भी चाहिए 2 मार्बल में और एक ब्लू भी चाहिए। दैट मींस वी वांट बोथ। और जब बोथ होता है, जब और होता है, या ए और बी, तो ए यूनियन होता है। जब बोथ होता है तो ए इंटरसेक्शन होता है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा, पी ऑफ ए इनटू पी ऑफ बी बाय ए। हरी बात समझ में? तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3/7 इनटू पी ऑफ बी बाय ए क्या है, 4/7। तो क्या हो जाएगा, 2/7 आ गया आपका। सर ते आपलं उत्तर आपण 4/6 का नाही म्हणत, कारण की त्यांना विचारलं व्हॉट इज द प्रोबॅबिलिटी ऑफ सेकंड मार्बल इज ब्लू, तर मग आपलं आलं ना ना ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड मार्बल इज ब्लू, तो उसमें आपको पहले की भी तो प्रोबेबिलिटी लेनी है ना। 2 बॉल ड्रॉ किए गए, तो आप सिर्फ ब्लू की नहीं बात कर सकते ना, दोनों इवेंट्स की एक साथ बात हो रहा है, इसीलिए तो इंटरसेक्शन बोल रहा है। आपण बी बाय ए लिहिलं की ए झाला मग ब्लू निघल, हो, तर मग आलं का उत्तर 4/6 ना, मग इंटरसेक्शन काय घेतलं मग आपण? इंटरसेक्शन इसलिए लिया है क्योंकि 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं ना आप लोग। अगर आप सिर्फ 4/6 लेते हो तो सिर्फ ब्लू के आने की संभावना बता रहे हो आप। बात समझ में आ रही है? बॉल तो
अब 2 ड्रॉ किए गए हैं ना, तो पहले वाले का क्या करेंगे? तो दोनों भी लेना पड़ेगा। एंड टू वन। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। ए बॉक्स कंटेन्स 5 ग्रीन पेंसिल, 5 ग्रीन पेंसिल, हाँ, 7 येलो पेंसिल। येलो कितनी है? 2 pencils are chosen at random from the box without replacement. बगैर रिप्लेसमेंट की 2 पेंसिल्स ली जा रही है। What is the probability that both are yellow? Both are yellow. 2 पेंसिल चूज करनी है and both are yellow की probability क्या है? ये पूछा गया है। So let A be the event of getting yellow. अब देखो दोनों येलो आ रही है, लेकिन हमें 2 इवेंट इसलिए लेने हैं क्योंकि रिप्लेस विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं हम लोग। पहले एक निकाली जा रही है, वो भी येलो आनी चाहिए, दूसरी निकाली जाएगी, वो भी येलो आनी चाहिए, है ना? हाँ, तो फिर बेटा A इज द इवेंट। अब ये शुरुआत में लिख रहा हूँ मैं कि A इज द इवेंट ऑफ गेटिंग येलो, B is the event of getting yellow, but ये येलो क्या है? ये येलो मिलने के बाद का येलो है। कर देगा। पहले आपने एक पेंसिल ड्रॉ की, उसको बाजू में रख दिया, वो येलो थी। अब आपको एक और येलो चाहिए, तो एक कम में से चुनी जाएगी। तो पहले ए का प्रोबेबिलिटी कितना है? P ऑफ A कितना है? टोटल कितनी है रे? तब येलो है ना? तो येलो निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7 बार। अब दूसरी येलो जो है वो पहले येलो के बाद घटित हो रही है, इसलिए सबसे पहले तो उसको लिखेंगे P ऑफ B बाय A। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B A इज गिवन। तो टोटल कितना बचा? 1 चला गया, 11 बचा। अब 11 में से येलो आने की संभावना कितनी है? 6 बाय 11। ठीक है, एक येलो तो चला गया, तो यहाँ बचा 6 और कुल मिला के हो गया, ऐसा लिखेंगे 11। ठीक है, तो therefore again P of A intersection B। ठीक है, तो 7 by 12 into 6 by L1, तो ये आएगा 7 by 22। अब मजे की बात ये है कि दोनों भी येलो ही चाहिए, इसलिए आप अगर इसको सीधे तरीके से भी करते हो तो भी आंसर यही आएगा, जो अपना तरीका है कि भैया 12 में से 2 सेलेक्ट कर ली और येलो में से 2 सेलेक्ट, 7C2 अपॉन 12C2, तो वही आएगा, क्योंकि 7 into 6 divided by 12 into 11। सर मग हा क्वेश्चन इंडिपेंडंट डिपेंडंट क्वेश्चन याच्यात कसं आहे? डिपेंडेंट है बेटा, पहले के ऊपर दूसरे का डिपेंडेंसी आ रहा है ना। आपण आधीचे जेवढे क्वेश्चन केले सगळे असे डिपेंडंट निघतात। शुरुआत की इंडिपेंडेंट थे ना, क्योंकि रिप्लेसमेंट हो रहा था ना शुरुआत वाले क्वेश्चन में। आप 2 वर्ड चूज कर रहे हो, ये कहाँ कहा गया कि विदाउट रिप्लेसमेंट? डिपेंडंट म्हणले की तो विदाउट रिप्लेसमेंट का असतो का? कंपल्सरी आहे। हाँ, नहीं तो कैसे होगा, है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कल किया था, करना है फिर से? नहीं केला। हाँ, चाइनीज साइकिल मार्ट। चलो आप लोग बताओ क्या है, क्या समझा? थर्ड वाला फिर से देखते हैं। इन अ सैंपल ऑफ 40 व्हीकल, समझ में आया? तो कुछ लोग जो नहीं आए थे उनको कुछ नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। कसं येडं दिसेल, चष्मा घाल। नाही येडं दिसत होते, चष्मेवाल्याने बिना चष्मे पाहिले की वेगळंच होतो, है ना? हाँ, थोड़ा इसमें भी हाव बोलते जाओ कभी कभी। फोर्थ वाला देखो बेटा, फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल शेपर्ड कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम
two cards are drawn at random. Find the probability that both the cards are diamond when two cards drawn. अब मेन चीजें लिखता हूँ मैं. Two cards are drawn and find the probability. Find the probability that both the cards are diamonds. अरे ये हो रहा है डायमंड 13 ना 13 हाँ अब मेन तो बचा ना क्या करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर डायमंड्स व्हेन फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज केप्ट असाइड अब ये विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही है वो तो दूसरे रूल लगे बरं फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज केप्ट असाइड फर्स्ट कार्ड drawn is kept टाइम का एवढा का रोज उशीर होतोय फर्स्ट कार्ड ड्रॉन एका हाताने टाळी वाजत नाही रे ते माकडा एका हाताने टाळीने वाजत फर्स्ट कार्ड ड्रॉन the first card drawn is replaced in the pack तू उशीर का बरं येते रोज दुश्मन टपलेले बरं का रागव म्हणते काय उद्यापासून वेळेवर या याच्या पहिले की क्लास असतो अरे गलत खासकर ऐसी हालात में जब हमें दुश्मनों ने घिरा हुआ है ऐसे समय क्लास में सही टाइम पे पहुंचना चाहिए बताओ तारीफ करो तो आप मेन चीज ये है कि जो भी आपके साथ हो रहा है इसमें आपका भी कहीं ना कहीं हाथ है ठीक है चलिए अब अगर हो गई वो फालतू की बातें तो जरा काम की बात कर लेते हैं ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से आप दो कार्ड ले रहे हो तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि दोनों डायमंड हो दोनों डायमंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है अब दो कार्ड ड्रॉ किए जा रहे हैं बेटा लेकिन वो जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो इन दो सिचुएशन में करनी है तो पहला सिचुएशन क्या कहता है कि आप जो दो कार्ड ड्रॉ कर रहे हो पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से तो फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज केप्ट असाइड इसका क्या मतलब होता है दो कार्ड ड्रॉ करने एक साथ नहीं निकालने दो कार्ड क्या कर रहे हो आप एक निकाला उसको बाजू में रख दिया तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया केप्ट असाइड मतलब विदाउट और नीचे क्या बोल रहे हैं फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज रिप्लेस्ड इन द पैक मतलब ये हमारा रेगुलर का हो गया यहाँ डिपेंडेंसी हुई नहीं ये रेगुलर वाला क्वेश्चन हो गया और इसमें क्या इंद्रनील भूले तुमचं सिंहासन तिकडे आता इंद्र तिथं बसणार आता जहाँ वरस बचना बैठता था वहाँ बैठेगा तो अभी उसके पीछे ठीक है वहाँ कौन था कुणाल ते येत रहता अपन कुणाल इसका बहुत जमता ना तो कुणाल को यहाँ बैठा था ना मैं इसके साथ नहीं जब तो बाद में जमता है सर किसी के साथ नहीं रे अभी देखेंगे ना अभी आगे का देखते हैं ना अभी मसला यहाँ तक तो सुलझा हुआ है जब वो आएगा तब का देखेंगे ये फालतू को लेकिन अकेले ही रखना है मोबाइल का काटो सर पानी गया तो क्या कर रहा था पानी कैसे गया नहीं सर वो आपने उठाया तो उसके बॉटल में से पानी आ रहा बैग में रखने को बोल रहे हैं बैग में कैसे पानी बैग में था मेरा बैग में बॉटल से पानी आ रहा हाँ जब्त करके सारे अनइंस्टॉल कर दूंगा ऐप वगैरह सब नहीं सर
सारा गैलरी का फोटो वोटो सब डिलीट कर दूंगा। वो भी गेम सब अनइंस्टॉल कर दूंगा सब कुछ। गेम पचास है उसके बाद। और 4 गोल में से सारे गोल मेरे आपको अकाउंट में ट्रांसफर कर बच्चा है सब उसके पास नहीं है। होने का है मेरे बच्चे हैं उसके पास नहीं है। चलो ठीक है, तो बाकी बुजुर्ग को इधर ध्यान दो। सब जो बुजुर्ग बैठे हैं बाकी इसके पास होगी तो 10 रुपए हाँ बच्चे और मैं यार क्या करूँ। हाँ बेटा ओ। तो क्लियर हो गई सिचुएशन। दो कार्ड निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट वाला पहला सीन है। तो क्या करेंगे बेटा, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो पहला डायमंड कार्ड निकाला जाएगा 13 पत्तों में से। तो डायमंड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 52 पत्तों में से 13 है टोटल में से, तो 13/12 होगा, 13/52 होगा। अब एक पत्ता निकाल लिया डायमंड का तो एक डायमंड कम हो गया और टोटल पत्तों में से भी एक कम हो गया। तो 12 बच गए डायमंड के पत्ते और 51 में से वो निकाले जाएंगे। तो 12/51 होगी दूसरे पत्ते की प्रोबेबिलिटी। तो अब इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। हाँ तो 13 × 13 1352। हाँ बेटा बोलो। मल्टीप्लाई केलं 12/51 तो क्यों ना करें मल्टीप्लिकेशन, मुझे आप बताइए दिक्कत क्या है आपको मल्टीप्लिकेशन में? आप हर दूसरे सवाल में ये सवाल कैसे उठा सकते हो? अरे भाई हम लोग रिप्लेसमेंट का प्रॉब्लम कर रहे हैं, पहले प्रॉब्लम में भी हमने यही किया था। नाही 13/52 काय झाले 13 कार्ड डायमंडचे 52 मग आता 12/51 तर दुसरा केस आहे ना की 12 कार्ड उरले टोटल कार्ड पण एक कमी झाला। बेटा हम 2 कार्ड निकाल रहे हैं, उन 2 कार्ड की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। मग याच्यात फक्त एकच कार्ड काढला ना। हे तुला क्वेश्चन समजला का ते सांग. हा समजला मग हा कोण नाही समजत आहे. त्याच्यात सेम लॉजिक आहे, काहीच Same फरक आहे. नाही. सेम लॉजिक एक लक्षात घे, तुम्हाला सांग 2 कार्ड्स आपण ड्रॉ करतोय। पहिला कार्ड ड्रॉ केला तो डायमंड पाहिजे, मग डायमंड येण्याची प्रोबेबिलिटी किती आहे? 13/52 बरोबर आहे। मग आता तो कार्ड एक कार्ड कोणतं तरी बाजूला काढलं आपण डायमंडचं, आता उरले किती? 12 डायमंड 12 डायमंड 12 उरले, टोटल 51। मग दुसरा पत्ता ज्यावेळेस तुम्ही काढताय ते 12/51 आहे। आता दोन्ही पत्त्याची प्रोबेबिलिटी विचारली ना, एका पत्त्याची थोडी विचारली। नाही तिथं फक्त दिलंय का फर्स्ट कार्ड ड्रॉ ते त्यांनी कंडिशन सांगितली रे, फर्स्ट कार्ड ड्रॉन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर डायमंड। पहला केस है कि फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज केप्ट असाइड, प्रोबेबिलिटी तो 2 पत्तों की निकालनी है ना। वाटलं क्यों, दिखा हुआ है बेटा, मत करो ऐसा। क्या चालू है? चष्मा घेऊन सांगितलं सर. चष्मा नाही घेतला आता कच्चूक चष्मा द्या आणि याच्यात असं करू नका। दर बिचारे चौकस मजा घेतात. यार कमी क्वेश्चन येतात रुद्र तू येडण करू नको, पहिले शांत होता काय तुला चेहरा असं मला रागव वाटत नाही। आयसीएस लय घाण रागली मग मी पुन्हा करमणार नाही तुला। एका पोराला माग असं रागवलं होतं 4-5 दिवस आलं नव्हतं ते. @show. तुझी नीट राहायला तुला मागे बसतो। आणि प्रत्येक वेळेस मागची गोष्ट विसरू नको रे, हेच इथे केलेलं आहे। एक प्रश्न मी विचारली प्रोबेबिलिटी होती, आपण लय टाइम घेतो, लक्षात आलं काय? हे जास्त टाइम घेते. त्याच्यामुळे प्रॅक्टिस करा, विचार करा, नंतर डिस्कस करा। हां थोडंसं विचार करा घरी जाऊन। काल रात्री मी 1:30 विचार करत होतो। तर विचार करावा लागतो, होतं कन्फ्युजन, पण मेहनत करावी लागते ना। प्रत्येकाच कन्फ्युजन. हां लक्षात आलं का? तुला काय वाटतं, तुला आता मी हे सांगितलं, तू परत 4 दिवसांना माझ्याकडे हाच प्रश्न घेऊन येशील, जर याच्यावरती विचार नाहीच करणार तर कन्फ्युजन परत होतच ना। बरोबर आहे सर. चला आता नेक्स्ट हा बघा, आता याच्यात काय करायचं आहे, परत फाइंड द प्रोबेबिलिटी दॅट बोथ द कार्ड्स आर डायमंड, दोन्ही कार्ड्स डायमंड आहेत। मग ते काय म्हणतायत, पण याच्यामध्ये फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज रिप्लेस्ड इन द पॅक, त्या पॅक मध्ये परत तुम्ही टाकताय, ड्रॉ केलं डायमंड कार्ड निघालं, ठीक आहे, परत ठेवलं आणि परत तुम्ही ड्रॉ करताय, म्हणजे तुमच्याकडे आहे ती सिच्युएशन। म्हणजे पहिला पत्ता काढायला तुमच्याजवळ 13/52 प्रोबेबिलिटी पहिल्याची आणि दुसऱ्याची बी 13/52 येणार आहे।
वन बाय 16 कळतंय का? दोघीतूनच आलं. लक्षात येते? हा चला पुढे चला. क्वेश्चन नंबर 5. हा बेटा क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 बघा. आता क्वेश्चन नंबर 5 मध्ये काय म्हटलेले आहे की ए बी सी ट्राय टू हिट द टार्गेट सायमल्टेनियसली बट इंडिपेंडेंटली. त्यांनी स्वतः सांगितले की यांचा एकमेकांशी संबंध नाही, त्याशिवाय त्यांनी त्यांच्या प्रोबॅबिलिटी सुद्धा दिलेल्या आहेत का एखादा टार्गेट म्हणजे समजा एक मॅच झाली बघा इंडियाची पाकिस्तान सोबत की ज्याच्यामध्ये स्कोर सेम झाला होता, तर मॅचचा रिझल्ट कसा लावायचा तर प्रत्येकाला स्टंपला हिट करायचं होतं. हो. तर तसं हिटिंग ए टार्गेट तर एबीसी 3 जण टार्गेटला हिट करतात किंवा लिंगोरच्या खेळतात, लिंगोरच्या खेळलेत त्याच्यात पण टार्गेटला हिट करायचं असतं. तर तसं 3 जण आहेत जे एका टार्गेटला हिट करतात, तर त्यांची त्या टार्गेटला हिट करण्याची प्रोबॅबिलिटी दिलेली. मग पी ऑफ ए किती दिलेलं आहे? पी ऑफ बी किती दिलेलं आहे? 3/4. पी ऑफ बी किती दिले? 1/2. आणि पी ऑफ सी किती दिलेले? 5/8. या तिघांची ही प्रोबॅबिलिटी आहे. तर तुम्हाला फाइंड द प्रोबॅबिलिटी म्हटलेलं आहे दॅट द टार्गेट आणि 4 कंडिशन दिल्या, चारही चांगले समजून घ्या. कळते? तर ह्याच्यातली कोणती बी एक कंडिशन तुम्हाला एक्झामला विचारू शकतो. चारही तर विचारणार नाही, पण काही बी एक विचारतो. आणि बघा इथे खाली लिहू द्या प्रत्येक कंडिशन. लिहून घेतो ना. थांबा नाही, इथं सॉल्व्ह होऊ दे ना. एवढ्या याच्यात इथपर्यंत दिसतंय ना, हा. इथपर्यंत रिफ्लेक्शन होतं. मी इकडे याच्यामध्ये होऊन जाईल. आता मला सांगा, हे जो व्यक्ती आहे त्याची टार्गेट हिट करण्याची प्रोबॅबिलिटी 75% आहे. म्हणजे 4 आयटम्स मध्ये 3 आयटम्स तो करतोय. मग न करण्याची किती राहील? कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए पी ऑफ ए डॅश तर तो टार्गेटला हिट करणार नाही, याची किती आहे? 1/4. त्याच्यानंतर बी ची टार्गेटला हिट न करण्याची 1/2 आणि सी ची 3/8. 3/8. मान्य आहे? हो. आता काय म्हटलेलं सगळ्यात पहिलं बघा, फाइंड द प्रोबॅबिलिटी दॅट द टार्गेट इज हिट एक्झॅक्टली बाय वन ऑफ देम. नंबर 1, टार्गेट इज हिट एक्झॅक्टली बाय वन ऑफ देम. टार्गेट जे आहे त्या तिघांपैकी एकानंच हिट केलं पाहिजे. कळतंय का? मग जर एकानंच हिट केलं पाहिजे तर याचा अर्थ उरलेल्या दोघांचं काय आहे रे? त्यांनी हिट नाही केलं पाहिजे. एक टार्गेट 3 जण हिट करतायत ना, एक टार्गेट 3 जण हिट करतायत. मग त्यांचं काय म्हणणं आहे की तिघांपैकी एक्झॅक्टली एकच हिट करेल याची प्रोबॅबिलिटी काय? इथं 3 केस बनतात. समजा ए हिट करेल, मग उरलेले दोघं हिट नाहीत करणार. त्यावेळेस उरलेले दोघं हिट करतील का? नाही. म्हणजे एक तर पहिला हिट करेल आणि उरलेले दोघं हिट नाही करणार. म्हणजे पी ऑफ बी डॅश इंटू पी ऑफ सी डॅश करावं लागेल. कारण बी ची हिट न करण्याची प्रोबॅबिलिटी घ्यावी लागेल आणि सी ची बी हिट न करण्याची प्रोबॅबिलिटी, किंवा प्लस बी हिट करेल आणि पहिला ए आणि सी नाही हिट करणार. म्हणजे पी ऑफ ए डॅश पहिला हिट नाही करणार इंटू दुसरा हिट करेल इंटू पी ऑफ सी डॅश तिसरा हिट नाही करणार, किंवा तिसरा हिट करेल आणि पहिले दोघं जण हिट नाहीत करणार. कळतंय? त्यांनी काय म्हटलं होते लक्षात घ्या. एक्झॅक्टली 3 जणांपैकी एक्झॅक्टली एकच जण टार्गेटला हिट करेल याची प्रोबॅबिलिटी विचारली होती. तर किती केसेस बनतात, किती कॉम्बिनेशन बनतात? 3 कॉम्बिनेशन बनतात. पहिला ए वाला हिट करेल, बी आणि सी हिट नाही करणार. मग ह्या केस मध्ये प्रोबॅबिलिटी काय आहे तुमची? पी ऑफ ए हिट करण्याची प्रोबॅबिलिटी आणि बी आणि सी चा कॉम्प्लिमेंट म्हणजे ते दोघे हिट नाहीत करणार. लक्षात येते का? म्हणजे बेसिकली तुम्ही पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डॅश इंटरसेक्शन सी डॅश काढताय आणि कारण की ती इंडिपेंडेंट आहेत म्हणून तुम्ही डायरेक्टली त्यांचं मल्टिप्लिकेशन केलं. जर डिपेंडेंट असते पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी काढायचे आणि जर एक इव्हेंट दुसऱ्या इव्हेंटवर डिपेंडेंट आहे तर जो पहिल्यांदा घेतला जातोय, समजा पी ऑफ ए पहिल्यांदा घेतलाय तर पी ऑफ ए इंटू दुसऱ्यांदा काय घेतलंय रे? पी ऑफ बी बाय ए.
ज्यावेळेस दोन इव्हेंट डिपेंडंट असतात तेव्हा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कसं लिहिता तुम्ही पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाय ए किंवा पहले पी ऑफ बी घेतला असेल तर पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए बाय बी। जब डिपेंडेंट होते हैं इवेंट्स तब इंटरसेक्शन क्या आएगा उनका इंटरसेक्शन मतलब दोनों भी पॉसिबिलिटीज लेनी है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, लेकिन इस तरीके से किया जाता है। लेकिन जब दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो पी ऑफ बी बाय ए कन्वर्ट हो जाता है पी ऑफ बी में, इसलिए सीधा सीधा पी ऑफ ए इनटू पी ऑफ बी। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन आउट ऑफ थ्री विल हिट द टारगेट, तीनों में से एक ही टारगेट को हिट करेगा। तो या तो ये हो सकता है या ये या फिर ये। अगर ये होता है तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ए जो आदमी है वो हिट कर रहा है, बाकी दोनों हिट नहीं कर रहे हैं, तो P of A intersection B dash intersection C dash, that is P of A into P of B dash into P of C dash आएगा। मान लो ये नहीं होता, B हिट कर रहा है तो ये होगा, B नहीं हिट कर रहा है C कर रहा है तो ये होगा। तो तीनों में से एक होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, इसलिए तीनों का एडिशन और तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्यों, क्योंकि तीनों इन्वॉल्व है, तीनों में से कौन हिट करेगा, तो एक हिट करेगा तो बाकी दोनों नहीं करेंगे। आ रही समझ में बात, तो बस आप कैलकुलेशन करने हैं। तो क्या होगा, P ऑफ A का वैल्यू कितना है 3/4 इंटू P ऑफ B डैश कितना है 1/2 इंटू P ऑफ C डैश कितना है 3/8 प्लस P ऑफ A डैश कितना है 1/2 1/4 इंटू P ऑफ B कितना है 1/2 P ऑफ C डैश कितना है 3/8 प्लस 5/8 5/8 into 1/4 into 1/4 1/2 कुल के लिए P ऑफ C 5/8 इंटू 1/4 इंटू 9 3 तो दिस इज इक्वल्स टू 9/64 32 32 64 तो 64 है 3 3 9 9 3 12 12 5 17 17/64। अब बात करते हैं दूसरे इवेंट की। तीन लोग टारगेट हिट कर रहे हैं एक टारगेट, तो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज नॉट हिट बाय एनी वन ऑफ देम, किसी भी एक से टारगेट हिट नहीं होगा। तो किसी भी एक से ना हिट होने की क्या है, पहले से हिट नहीं होगा P ऑफ A डैश, दूसरे से हिट नहीं होगा P ऑफ B डैश, तीसरे से हिट नहीं होगा P ऑफ C डैश। तो P ऑफ A डैश into P of B dash into P of C dash, ये होगा तीनों से भी हिट ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो P of A dash कितना है 1/4 into 1/2 into 3/8, तो कितना होगा बेटा 3/64 3/64, एक से भी हिट ना होने की प्रोबेबिलिटी। आणि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट, म्हणजे सगळ्यांनी टारगेट इज हिट। अब टारगेट इज हिट जो है वो ना हिट होने का कॉम्प्लीमेंट होता है, एटलीस्ट वाला होता है केस, कम से कम एक हिट करेगा। एग्जैक्टली वन में और कम से कम एक में फर्क समझिए। एग्जैक्टली वन हिट करेगा इसकी तीन ही पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन एटलीस्ट वन करेगा इसकी कई सारी पॉसिबिलिटी बनती है। 61/64 आ रही बात समझ में। तो और ये क्या है, ये कौन सा इवेंट है कि कोई भी हिट नहीं करेगा, तो कोई भी हिट नहीं करेगा एंड टारगेट इज हिट, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है। और टारगेट इज हिट इज नथिंग बट द एटलीस्ट वन विल हिट। आ रही बात समझ में। तो तीसरा जो है दैट इज टारगेट इज हिट इज 1 माइनस टारगेट इज मिस्ड या फिर नॉट हिट। तो 1 माइनस 3/64, तो 61/64। और बात भी देखिए ना, हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, कोई ना कोई हिट कर ही देगा। तो 64 में से 61 पॉसिबिलिटीज है हिट करने की, कोई ना कोई, क्योंकि उसमें कई सारे केसेस आते हैं, कॉम्बिनेशन अलग अलग बनते हैं। लास्ट इज एग्जैक्टली हिट बाय 2 ऑफ देम। अब एग्जैक्टली 2 से करना है, इसमें भी 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। कोई भी 2 हिट करेगा तो तीसरा हिट नहीं करेगा। A B B C C है हिट करके वरच्या साईडचे मतलब इसी के जैसे 3 आएगी बस। उसमें क्या होगा, जैसे मान लो P ऑफ A हिट कर रहा है, P ऑफ B हिट कर रहा है, तब P ऑफ C हिट नहीं कर रहा है। फिर P ऑफ A हिट कर रहा है, P ऑफ B हिट नहीं कर रहा है एंड P ऑफ C हिट कर रहा है। एंड फिर P ऑफ A हिट नहीं करेगा और बाकी बचे 2 हिट करेंगे। बताइए तो क्या आएगा आंसर इसका।
29/64 करके लिखिए आप लोग बताइए। चलिए लिखिए। हाँ। ए बेटा चला आता आणखी 4-5 प्रश्न घेऊ द्या मला। 4-5 नाही असं नाही म्हणजे तुम्हाला मी एवढं नॉलेज देतो एवढं जनरल नॉलेज देतो तुमच्याकडून फीस घेत नाही मी आलो फेकून घेतो आम्हाला 11 निघाला. अरे पेपर. त्यांचा पेपर 11 वाजता पेपर आहे. त्यांना जाणं लागतं नाही. काय तो कॉलेज हा. काय पेपर मॅथ्सचा आहे. बरं ह्या चला असू द्या हा. त्याचं मॅथ्स शिकणार. त्याच्यात 25 मिनिटं होऊ द्या मग संपलं. किती झाले? 30 झाले 15 ए क्वेश्चन नंबर 6 पहा रे क्वेश्चन नंबर 6 जशाल तसं पाचच्या सारखं आहे तुम्ही सांगता होतं द प्रोबॅबिलिटी दॅट अ स्टुडंट एक सॉल्व्स अ प्रॉब्लेम इन डायनामिक्स इज 2/5 डायनामिक्स म्हणजे P ऑफ D म्हणूयात डायनामिक्सचा प्रॉब्लेम सोडवण्याची एका पट्ट्याची प्रोबॅबिलिटी आहे 2/5 ठीक आहे अँड द प्रोबॅबिलिटी दॅट सॉरी एक स्टुडंट आहे ना P ऑफ X म्हणूयात ना एक स्टुडंट आहे and probability that y student solve the same problem is 1/4 P of y is 1/4 what is the probability that the problem is not solved number 8 problem is not सॉल्व आता परत लक्षात घ्या दोघेही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतायत आणि दोघांकडूनही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार नाही याची काय प्रोबॅबिलिटी एक्स वाल्याकडून प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल याची प्रोबॅबिलिटी आहे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होण्याची प्रोबॅबिलिटी आहे डॅश 3/5 3/5 आणि y कडून प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होण्याची प्रोबॅबिलिटी 3/4 मग आता दोघंही जण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतात आणि दोघांकडूनही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार नाही म्हणजे p ऑफ x डॅश इंटरसेक्शन y डॅश आणि p ऑफ म्हणजे काय झालं x डॅश इनटू p ऑफ y डॅश म्हणजे काय 9/20 3/5 into 3/4 that is 9/20 सांगायचं काय अवघड होतं काहीच नाही दुसरं The problem is solved. what is the probability that the problem is solved problem solved झाला पाहिजे मग problem is not solved चा कॉम्प्लिमेंट प्रॉब्लेम सॉल्व्ड at least one will solve हे लक्षात घ्या बरं व्यवस्थित 1/10 म्हणजे 1 minus 9/20 म्हणजे 11/20 नंबर 3 सर आपण त्यांचं मल्टिप्लिकेशन केलं ना समजा आता प्रॉब्लेम सॉल्व तर मग 2/5 into 1/4 करणार आपण तसं केलं समजा तर नाही प्रॉब्लेम सॉल्व्ड मध्ये सॉल्व मध्ये लय केस आहेत ना at least one will solve both will solve एकदा x करेल एकदा y y करेल एकदा दोघं दोघेही करेल. करतील हा. बस एवढं घ्यावं लागेल म्हणजे हे किंवा ते असं किंवा ही Union म्हणजे वालं. तीन पॉसिबिलिटीचे ऍडिशन करावं लागेल मग त्याच्यापेक्षा त्याच्यापेक्षा- कॉम्प्लिमेंटला वजा करा ना ओके कळतंय हो. हा what is the probability that the problem is solved exactly by one of them exactly इंद्रनील तू सांग exactly एक सॉल्व करून प्रॉब्लेम एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली वन करेल याची काय प्रोबॅबिलिटी रे पहिलं करेल दुसरं नाही करणार म्हणजे p ऑफ x into p ऑफ y डॅश किंवा p ऑफ y into p ऑफ Y x डॅश मग p ऑफ x किती रे 2/5 into p ऑफ y डॅश किती रे 1/4 3/4 प्लस p ऑफ y 1/4 into 3/5 सांगा मला 6/6 आणि 3/10 प्लस 3/20 म्हणजे काय इथे 9/20 9/20 9/20 क्वेश्चन नंबर 7 A speaks truth in 80% of the cases and B speaks truth in 60% of the cases. म्हणजे A ची प्रोबॅबिलिटी काय आहे रे ट्रू बोलण्याची 60% म्हणजे 60/100 पर्सेंटेज रेशो आणि B speaks A ची 80 A ची 80 का ओके A ची 80 आहे 80/100 आणि B ची 60 आहे म्हणजे 60/100 आता हे A आणि B दोन व्यक्तीची खरं बोलण्याची प्रोबॅबिलिटी दिली हो मग आता ते काय म्हणताय फाइंड द प्रोबॅबिलिटी दॅट दे कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर इन नॅरेटिंग अँड इन्सिडेंट
समजा एखादा इन्सिडेंट नॅरेट करायचं दोघांना, तर ते दोघं एकमेकांना कॉन्ट्रॅडिक्ट करतील असं सांगायचंय. म्हणजे एक खरं बोललं तर त्यावेळेस दुसरं खोटं बोललं पाहिजे. हा. एक इन्सिडेंट नरेट करताय, ते करत असताना दोघांनी एकमेकाला कॉन्ट्रॅडिक्ट केलं पाहिजे. आता दोघांची खरं बोलण्याची प्रोबॅबिलिटी दिलेली, मग जर दोघांनी एकच इन्सिडेंटला सांगताना दोघांनी जर एकमेकांना कॉन्ट्रॅडिक्ट केलं पाहिजे, तर ज्यावेळेस पी ऑफ ए असेल त्यावेळेस बी खोटं बोलत असला पाहिजे, म्हणजे पी ऑफ डी बी डॅश पाहिजे. कळतंय का? हो. ए जेव्हा खरं बोलत असेल तेव्हा बी खोटं बोललं पाहिजे. एक तर असं होईल, त्याच वेळेस दोघं एकमेकांना कॉन्ट्रॅडिक्ट करतील. दुसरी पॉसिबिलिटी काय आहे की जेव्हा बी खरं बोलत असेल तेव्हा एला खोटं बोलावं लागेल. यांना वर्ड आहे. आवाज पण नको येत. नव्हता येत ना रे आवाज. चालेल. मग काय दादागिरी करायचं? काय रताळे? हे, तुझं हे बोलणं चुकीचं आहे. हा, मोठा आहे. हा. तुला लहान बाळ रे, कुकुल बाळ आहे तू. तू कुकुल बाळ आहे रे, आणखी बाटलीन दूध पिते. हा? वगैरे. हा. तर ए काय आहे रे? खरं बोलण्याची प्रोबॅबिलिटी, म्हणजे ए डॅश काय असेल? 20/100. पी ऑफ बी डॅश 40/100. मग मला सांगा, जर दोघं जण एकमेकांना कॉन्ट्रॅडिक्ट करत असतील, बाहेर टेन्शन मधून काही नाही पास होशील ते. 50% घ्यायचे फक्त ध्यानात चल. असं येईल तरी जेही मग तुमचं काही होणार नाही. म्हणजे 75% तो तुम्ही का वो देखो, आप तुम्हारे पास पैसे ज्यादा हो गए तो बोलो. मेरे सजेशन मत दीजिए वैसे इसमें. सर टाइमपास. बरं. चुकून उकून टुक्के लागले. बरं. नहीं टुक्के टाके भी लग गए तो भी आप सीओपी में जाओ. एनआईटी से सीओपी बना और आप सब लोग सीओपी में जाओ, कोई मैकेनिकल में जाओ, सिविल में जाओ, सीएस आईटी सब साथ में हो. नहीं रे, सब एक ही कॉलेज में. बेटा कंप्यूटर साइंस तो कंप्यूटर साइंस जो भी मिले वो डोनेशन वाला सीट नहीं होता वहाँ पे. हाँ, सीओपी में तो पैसा बाकी कुछ नहीं हो सकता, मेहनत करनी है. हाँ. 24 तो ये अगर सच बोलता है तो बी तो ले. अगर बी सच बोलता है तो ये महत्व है. तो मन पी ऑफ बी कितना है रे? 80/40. 80/100. समझ में आया ना? ऐसे क्यों लिया? क्योंकि बोला है कि जो एक इंसिडेंट को नरेट किया जा रहा है उसमें दोनों का कॉन्ट्रडिक्शन आना चाहिए. तो 80/100 इंटू 40/100. 40/100 प्लस पी ऑफ बी मतलब 60/100 इंटू 20/100. तो एक बस. चार पंचवीस. नाही त्याला कशाला करतो नाही, नाही, सर? नाही. 100 राहू दे ना खाली. खालचा तो नंबर एक हातचा राहू दे रे. फक्त हातचा राहू दे, झिरो चला, हातचा राहू दे. एक झिरो आहे. हातचा राहू दे रे, चला. हाँ, ये इसके साथ है. 18/100. 32 आणि 100 50. सर सर 6 4. साहित्याने 12 होता सर, असं शिकलोय मी. 44 44. 44 11/25 4 न 11/25 11/25. 11/25. ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है. 8 सर नंबर. उद्या घ्या प्यारा. हे गरज हे उद्या बंद आहे ना. कडकडत जाईल. तिथं काय असं बंद आहे. त्या पॅरापेट वरून चढत जाईल. पानी हे नको रे, चढत नको, खालीच जाईल. कडे घ्या. ए बेटा, सर्जरी हो रही है यहाँ पे. सर हाँ? आली. इथं सर अलीकडं हो रही है. किती जवळ गेलं पण ते. आरती. आणि तुला लाज वाटत पाहिजे. तुला लाज वाटत पाहिजे. ते एवढं भारी नाही, त्याच्याकडे लक्ष दिलं नाही एवढं. ओ man. यो सर्जरी. ये देखो सर्जरी हो रही है लोगों की, और यहाँ तुम लोगों को पड़ी है कि ये यहाँ गया वहाँ गया. लोक उधर मर रहे. लोगों की सर्जरी हो रही है यहाँ पे, और लोग सेटिस्फाइड है कुछ और कुछ अनसेटिस्फाइड है. कुछ सेटिस्फाइड है तो कुछ मार रहे हैं. सारी बात है. तो देखो भैया, थ्रोट की सर्जरी हुई है तो 70 लोग हैं जो 25 लोग 25 बात वाले हैं.
तो थ्रोट में 95 लोगों की सर्जरी हुई है थ्रोट की, उसमें से 70 सेटिस्फाइड है, 25 मातोले है। फिर आई की सर्जरी हुई है 105 लोगों की, जिसमें कि 90 सेटिस्फाइड है, अगेन 15 तो टोटल देखिए, इधर भी एक टोटल लिखा हुआ है कि सेटिस्फाइड लोगों का टोटल 160 है और 40 मातोले। ठीक है, चलो एक साथ सॉरी बोल देते मातोले को। नहीं सर। सॉरी मातोले। सॉरी सॉरी। हाँ, लेकिन सॉरी बोल रहे इसका मतलब ये नहीं कि बाद में यूज नहीं करेंगे। जब भी मन करेगा तब तब मातोले बनाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ कोई खुश होता हुआ खुशी समय नहीं समीर, क्या बोलते हैं, समय नहीं समझ रही। संभल रही खुशी दुश्मन होगी। सवाल देखिए। ए बेटा 200 patients who had either eye surgery or throat surgery were asked whether they were satisfied or mahatoli regarding the result of their surgery. तो उसका डेटा दिया है नीचे, आपको दिख रहा है। If 1% from the 200 patients is selected, देखो 200 में से एक पेशेंट सेलेक्ट किया जा रहा है रैंडमली। क्या बोला जा रहा है? If 1% from the 200 patient is selected at random, determine the probability डिटरमाइन करनी है। अब एक ही आदमी रैंडमली सेलेक्ट किया जा रहा है। अब प्रोबेबिलिटी क्या ढूंढनी है? That the person was satisfied given that the person had throat surgery. अब लैंग्वेज देखना। Probability that the person is satisfied, लेकिन given क्या है? Satisfied given that the person had throat surgery. ए मला सांगा given that चा अर्थ कळतोय का? A/B वाला। हाँ, मतलब थ्रोट सर्जरी गिवन है, मतलब ये आपका n of s होगा, n of s जैसा, मतलब जैसे मान लो थ्रोट सर्जरी है तो p of उसको t बोलेंगे, और पर्सन सेटिस्फाइड है 160। चलिए पर्सन सेटिस्फाइड 160 एंड पर्सन हैड थ्रोट सर्जरी b, तो आपको क्या निकालना है बेटा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन सेटिस्फाइड, दैट इज p of a by b। तो क्या होगा? p of a intersection b divided by p of b, या फिर n of a intersection b, n of b बोलेंगे। तो मुझे बताइए थ्रोट सर्जरी हो गए वाले कितने लोग हैं? 70। थ्रोट सर्जरी 95 है। सेटिस्फाइड नहीं विचार। थ्रोट सर्जरी हो गए कितने हैं? 95 है, उसमें से सेटिस्फाइड कितने हैं? आपको सेटिस्फाइड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सेटिस्फाइड 160 येतील ना। थ्रोट सर्जरी नंतर सांगितली ओ त्यांना। भाई मारो उसको इसको मारो कोई। ए समोर पाय मला एक सांग, ए मूर्खा मला सांग, प्रश्न काय म्हटलंय? व्हॉट इज द प्रोबॅबिलिटी दॅट द पर्सन इज सॅटिस्फाइड पण थ्रोट सर्जरी, मग पर्सन सॅटिस्फाइड 70 आहे थ्रोट मध्ये, आणि टोटल किती थ्रोट मधले 95, हे जे 160 आहे ते थ्रोट आणि आय दोन्ही सर्जरीचे सॅटिस्फाइड पेशंट आहेत ना, रत्तळ्या। मग टोटल काय आहेत रे? पहिले काय घेणार तुम्ही? p of b, n of b म्हणजे काय? हे जो इव्हेंट होऊन गेला, दॅट इज नाही खाली सॉरी गिवन काय? थ्रोट सर्जरी गिवन आहे म्हणजे 95, आणि त्याच्यापैकी सॅटिस्फाइड किती आहे? 70. मग त्यांनी विचारलं व्हॉट इज द प्रोबॅबिलिटी दॅट द पर्सन इज सॅटिस्फाइड हुज थ्रोट सर्जरी इज ऑलरेडी हॅपन। इंटरसेक्शन बी झालं ना आता
तो आंसर क्या रहेगा? तो 5 सत्तर 5 1 जा 5 14 by 19. 14 पंचे 70 आणि 19 पाच 95. 14/19 बघा. आता बी मध्ये काय म्हटलं बघा? दॅट पर्सन वॉज अनसॅटिस्फाईड. दॅट पर्सन वॉज अनसॅटिस्फाईड गिवन दैट given that the person had eye surgery. अब पर्सन को आई सर्जरी गिवन आई सर्जरी मतलब नीचे क्या आएगा? टोटल आई सर्जरी 105 आणि अनसॅटिस्फाईड आई सर्जरी में कितने? 15 तो 15 9 5 उलट 15 काही 15 7 रे येड्या. 1/7. 15 7 ना तो फिर 9 क्या बोल ए सी बघा. द पर्सन हॅड थ्रोट सर्जरी गिवन दॅट द पर्सन वॉज Unsatisfied. अनसेटिस्फाइड. आप पर्सन अनसेटिस्फाइड है तो टोटल अनसेटिस्फाइड कितने हैं? 40. और उसमें क्या बोले? थ्रोट सर्जरी वाले. तो थ्रोट सर्जरी वाले कितने? 25. तो 25/40 5/8. यस इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर. थैंक्स. ठीक है बेटा लिखिए और करेंगे मजा आ रहा है. चलो लास्ट वाला क्वेश्चन जैसा था वैसा वो फर्स्ट वाला. हा ना तर त्याच्यात कोण आपण 160 ने घेतलं? किसमें? सर लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़िए. हाँ तो उसमें क्या बोला था लास्ट वाले क्वेश्चन? अरे गिवन है ना. गिवन अलग अलग है ना दोनों में. पहले वाले में क्या बोला है? द पर्सन इज सेटिस्फाइड गिवन दैट. क्या गिवन है? तो जो गिवन होता है वो डिनोमिनेटर में आता है कि नहीं? टोटल में क्या आता है? गिवन सैंपल स्पेस होता है ना. यहाँ गिवन क्या बोल रहे हैं? यहाँ गिवन ही अनसेटिस्फाइड है. मग तिथं अनसॅटिस्फाईड आपण 25 कोण नाही घेतलं? 25 कहाँ है? 25 तो सिर्फ थ्रोट के है ना. वो तो बाद में देखा जाएगा. टोटल अनसेटिस्फाइड कितने? 40 है. और उसमें से क्यों कौन से पूछे गए हैं? थ्रोट वाले. थ्रोट वाले. तो 25/40. और सीधा हिसाब है ये. ए एंड सी मध्ये उलटे. नहीं जो कुछ भी मत बोलो रे. सीधा हिसाब ए एंड सी उलटे आहे ना वाचत चलो इसको पहा. मार रहे हैं. ए, ऐसा नहीं ऐसा नहीं. चलो फास्ट लिखो और नहीं बहुत मजा आ रहा है. अच्छा बेटा हाँ ठीक है बेटा कल मिलते हैं. कल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन